प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं। मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ के सच्चे स्वयंसेवकों, आपने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया? मेरा आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक सवाल है, आप अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप कृपा करके देशभक्ति का प्रमाण पत्र छात्रों को मत दीजिए, नौजवानों को मत दीजिए। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान, इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला रोहित वेमुला से लेके कन्हैया से लेके और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब आप ऋचा सिंह को भी सस्पेंड करने के, उसको बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों को रोक दीजिए। इन्हीं नौजवानों ने मोदी जी को वहां तक पहुंचाया है। अगर लोकतंत्र के अंदर आपका यकीन है तो आप कृपा करके नौजवानों से मत लड़िए। आपकी सरकार देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटती है छात्रों को, उनके हिसाब से बोलिए तो देशभक्त हैं, उनके हिसाब से आप नहीं बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप कौन होते हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले? तिरंगे पे आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। तिरंगे के बारे में आपका खुद का इतिहास यह है कि जो आपकी मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आज मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 52 साल तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो लोग जिन्होंने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में तिरंगे का विरोध किया। आप कहते हैं कि मुझे देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है। अफजल गुरु के विरोधी कौन लोग हैं वो बताएं। आपके एक सांसद ने, अनुराग ठाकुर जी ने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया इस बात को लेके कि अफजल गुरु के साथ खड़े हो या अफजल गुरु के खिलाफ खड़े हो। मैं संबित पात्रा जी अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं, संसद पे हमला करने वाले अफजल गुरु के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कृपा करके आप इस टीवी चैनल पे ये बताएंगे बच्चों के बीच में कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? आप मंत्री, आपको उप मुख्यमंत्री का पद मिले, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिले, आपको मंत्री का पद मिले, आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिले, तो आप देशभक्ति से समझौता कर लेते हैं। कैसी है देशभक्ति आपकी? 52 साल तक आप तिरंगा झंडा नहीं फहराते, आपको तिरंगे का सम्मान नहीं है। आपने इस देश, अभी आपने कहा लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। माफ कीजिएगा संबित पात्रा जी, आपके मुंह से ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती है। जिस पार्टी के अंदर लव जिहाद पे आदित्यनाथ देश के अंदर बवाल खड़ा करने की बात करें, जिस पार्टी के समर्थक वैलेंटाइन डे पे बच्चे बच्चियों को पार्क में पकड़ के पीटने का काम करें, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। आपने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है, छात्रों की, नौजवानों की आजादी को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं इस पे चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि आपकी पार्टी के नारे मेरे कानों में आज तक गूंजते हैं, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये नारे आपने लगाए थे, मुझे याद है, आप भूल गए होंगे। और आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं? जो पार्टी कहती है पीडीपी कि कश्मीर के अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जो पार्टी कहती है राज्यपाल का चयन वोट से होना चाहिए केंद्र सरकार से। राज्य की पार्टी भी उसी पीडीपी के साथ खड़ी थी। वो उसका जवाब राज्य जी देंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं ये भी उसका जवाब राज्य जी देंगे, ये मेंशन कर उसका जवाब राज्य जी देंगे। पीडीपी ने कहा देश का सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के अंदर बनना चाहिए अपना। उन्होंने यहां तक कहा है पाकिस्तान की करेंसी भी कश्मीर के अंदर चलनी चाहिए। और पीडीपी का स्टैंड रहा है मान्यवर कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो पीडीपी कहती है वो पाकिस्तान शासित कश्मीर है। वो पीडीपी कहती है अफजल गुरु हमारे लिए शहीद हैं। वो पीडीपी कहती है कि अफजल गुरु का जुडिशियल मर्डर हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी देशभक्ति कहां मर जाती है ऐसे समय में जब आपको उनके साथ सरकार बनाना पड़ता है? आज इस चैनल पे आप कहिए कि हम ऐसे लोगों से जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, जो अफजल गुरु की जिंदाबाद लगाते हैं, हम उनके करीब भी नहीं जाएंगे, हम उनको चिमटी से भी नहीं छुएंगे। इस बात को आप बोलिए। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात आपने कहा, गलत तथ्य मत दीजिए। आपने 11 साल तक 2 नौजवानों पे मुकदमे चलाए हैं। नवीन जिंदल जी का फैसला बाद में आया, उसके पहले 2 लड़कों ने नागपुर के कार्यालय पे 12 साल पहले, उस निर्णय के 12 साल पहले झंडा फहरा दिया था।
तो तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में आपने 12 साल तक 2 बच्चों पे मुकदमे चलाए। आप बता रहे हैं कि आप तिरंगे के समर्थक हैं, आप तिरंगे को अपना झंडा मानते हैं। आपसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आपने मंदिर आंदोलन हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, इस देश का इतिहास अगर उठा के देखा जाएगा, देश के अंदर दंगे, फसाद, नफरत, लड़ाई झगड़े, खून खराबे की राजनीति में प्रमुखता से आपका नाम रहा है।